शहनशाह बगदाद महबूब रब्बानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ गाफिल, उसी को चाह जो तुझे चाहता है, उसी को तलब कर जो तुझे तलब करता है, उसी से मोहब्बत कर जो तुझसे मोहब्बत करता है, और उसी का मुश्ताक बन जो तेरा मुश्ताक है। क्या तूने हक़ ताला का ये इरशाद नहीं सुना कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। नीज़ उसका ये इरशाद जो उसने एक मकाम पर फरमाया है कि बेशक मैं तुम्हारी मुलाकात का तुमसे ज़्यादा मुश्ताक हूँ। उसने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बस खेलो मत, और उसने तुझको अपनी सोबत के लिए चाहा है, बस उसके गैर के साथ मशगूल मत हो। उसकी मोहब्बत में शरीक बनाकर उसके साथ किसी को भी महबूब मत समझो। अगर तू दूसरों के साथ शफ़क़त व मेहरबानी और करम गिस्तरी की मोहब्बत रखे तो ये अलबत्ता जायज़ है। नफूस की मोहब्बत बेशक जायज़, बाकी कलूब की मोहब्बत जायज़ नहीं, बातिन की मोहब्बत जायज़ नहीं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ़ हक़ ताला से मोहब्बत रखने के लिए पैदा होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का कल्ब जब जन्नत की मोहब्बत में मशगूल हुआ और हमेशा जन्नत में रहना महबूब समझा, तो उनके और जन्नत के दरमियान हक़ ताला ने मफ़ारकत कर दी, मफ़ारकत यानी जुदाई कर दी, और उनको फल खा लेने के ज़रिए उससे बाहर निकाल दिया। उनका दिल हज़रत हवा पर माइल हुआ तो इन दोनों में भी तफरीक फरमा दी और 300 बरस की मसाफत उनके दरमियान डाल दी कि वो सरंदीप में गए और वो जद्दा में गई, जिनका फासला आजकल आग-बूट से अगरचा महीने भर का है। हज़रत गौसे आज़म का कलाम है और उस वक्त ये आग-बूट यानी कश्ती से मुशाबत दे रहे हैं, कश्ती का नाम है कि कश्तियों से अब महीने भर का है। मगर उस वक्त सैकड़ों बरस में भी पहुंचना मुश्किल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल जब अपने साहबजादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहरा और उन्होंने उनको अपने सीने से लगाया तो खुदा ने इनके दरमियान जुदाई डाल दी। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ एक किस्म का ज़रा सा मिलान फरमाया तो इत्हाम व बहतान का किस्सा जो कुछ भी पेश आया वो आया कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज़ हुज़्न व गम के सबब उनको देख भी ना सके। बस तू हक़ ताला के साथ मशगूल हो, ना कि दूसरों के साथ। मखलूक को अपने कल्ब के बाहर निकाल कर एक किनारे रख दे और कल्ब को हक़ ताला के लिए खाली कर दे। ऐ लग़्व, ऐ काहिल और ऐ कम मानने वाले, अगर तूने मेरा कहना माना और मेरे कौल पर अमल किया तो अपने ही नफ्स के लिए, और अगर अमल ना किया तो लानत और मरहूमियत भी तुझी पर है। हक़ ताला फरमाता है कि नफ्स ही के लिए अच्छा किया और अगर बुरे काम किए तो नफ्स ही के लिए बुराई की। नफ्स ही है जो कल जन्नत में अमाल का सवाब पाएगा और जहन्नुम में अमाल की सज़ा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना खाना परहेज़गारों को खिलाया करो और अपने लिबास ईमान वालों को दिया करो। जब तूने अपना खाना किसी परहेज़गार को खिलाया, उसकी दुनिया के मुतल्लिक उसका मावन बना, तो जो कुछ वो अमाल करेगा उसमें भी तू शरीक हो गया और उसके अजर में से कुछ कमी ना होगी, क्योंकि तूने उसके लिए मकसूद यानी इबादत पूरी करने में उसकी मदद की और उसके फ़िक्र माश के बोझ को उससे उठाया
اور اس کا پیٹ بھر دینے کی وجہ سے اس کے قدم حق تعالیٰ کی طرف بڑھوائے، اور جب تو نے اپنا کھانا ریاکار نافرمان کو کھلایا اور اس نے دنیاوی معاملات میں اس کی مدد کی، تو جو کچھ وہ بدعمالیاں کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا، اور اس کی سزا میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس کو روٹی کھلا کر حق تعالیٰ کی نافرمانی میں تو اس کا مددگار بنا، بس اس کا بد اثر تیری طرف بھی لوٹے گا۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔